हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेवरेंड रिकी थापा, जॉन जी लेक मिनिस्ट्री से। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हम लोग कुछ ऐसी शिक्षाओं को लेकर आपके पास आएंगे जिसके द्वारा आपके जीवन में काफ़ी सारा परिवर्तन होगा। उन्हीं शिक्षाओं में से आज एक शिक्षा और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके अगले पार्ट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो आज जो मैं सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं उसका नाम डिवाइन हीलिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग है, जो कि रेवरेंड जॉन जी लेक के द्वारा 70 साल पहले दी गई। और इस ट्रेनिंग का रिजल्ट ये था कि लोग जॉन जी लेक से बेहतर चंगाइयाँ छुटकारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इस ट्रेनिंग ने मेरा ही जीवन केवल परिवर्तन नहीं किया, परंतु लाखों लोग जिन्होंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है उनके जीवन में परिवर्तन हुई है। हालांकि मैं इस ट्रेनिंग को पूरा आप लोग के सामने यूट्यूब चैनल में नहीं डाल सकता समय के कारण, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की है कि लोग आधे घंटे से ज़्यादा वाले वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में करने का कोशिश किया है। हम लोगों ने इसको कोशिश किया है कि ये मटेरियल आपके पास शॉर्ट में पहुंचे। इसका जो लॉन्गर वर्जन है वो मैं जल्दी ही टीचिंग के द्वारा रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालूंगा, परंतु अभी जो मैं आपको दूंगा और कुछ दिन तक आपके पास लगातार ये मैसेज आपको आते रहेंगे कि DST मैसेज अपलोड हुए हैं, नया DST मैसेज अपलोड हुए हैं। ये मैसेज शॉर्ट रहेगा, शायद 15 मिनट, शायद 20 मिनट, और इसीलिए मैंने इसका नाम शॉर्ट डिवाइन हीलिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग रखा है। हालांकि जॉन जी लेक मिनिस्ट्री के पास कोई शॉर्ट डिवाइन हीलिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग नहीं है, परंतु मैंने इसको शॉर्ट रखने का कोशिश किया ताकि आपको पता चल सके कि आखिर ये डिवाइन हीलिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग है क्या। और उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जाननी है तो आप हमारे जो लॉन्गर वर्जन है उसको आप देख सकते हैं। तो आए, मैं आपको ये शुरू करने से पहले इसका कुछ इतिहास बताना चाहता हूँ। 70 साल पहले डिवाइन हीलिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग रेवरेंड जॉन जी लेक के द्वारा दी गई, जिसके द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। और रेवरेंड जॉन जी लेक ने ये देखा कि लोग जिन्होंने ये ट्रेनिंग पाई है उससे बेहतर काम कर पा रहे हैं। शायद आपको ये बात पता हो, इवन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि स्पोकमैन सिटी अपने समय में दुनिया का सबसे सेहतमंद शहर माना गया था। और ये रिपोर्ट बाकायदा न्यूज़पेपर में आई थी और उसका सारा श्रेय उनके ट्रेनिंग को जाता है। जिस प्रकार उन्होंने शिक्षाएं दी थी, परमेश्वर के वचन को लोगों के ऊपर प्रकट किया था, लोगों ने इस वचन को सीखा और न कि केवल दूसरों तक चंगाई पहुंचाया, परंतु उन्होंने अपने शरीर में खुद चंगाई का एहसास किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक हिस्ट्री। एक ऐसा समय था, मैं आपको साल शायद मैं नहीं बता सकता, 1935 में, 1930 से 35 के साल के बीच में उन्होंने ऐड देना शुरू किया न्यूज़पेपर में कि यदि आप इस ट्रेनिंग में आए और जो कुछ हम सिखा रहे हैं वो सीखने के बाद अगर आपने चंगाई प्राप्त नहीं की तो हम लोग आपको $500 देंगे। उस समय की बात है, $500 उस समय काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हुआ करती थी। लेकिन मैं बताऊँ 3 साल तक वो ऐड आता रहा, परंतु 3 साल में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपने शरीर में चंगाई का एहसास नहीं किया था। ये है परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य, और वही मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ इस ट्रेनिंग को करने के बाद में आप न केवल अपने शरीर में चंगाई का एहसास करेंगे, परंतु दूसरों तक ये चंगाई पहुँचाएंगे। तो आए हम इसको शुरू करते हैं। इस कोर्स का नाम है शॉर्ट DST अध्याय 1, और आज हम सीखेंगे विश्वास के द्वारा चंगाई।
अब जब मैं ये कहता हूँ विश्वास के द्वारा चंगाई, बहुत लोगों को ये सामान्य लगेगा, ये विश्वास के द्वारा चंगाई, ये तो बहुत ही आम सब्जेक्ट है और हमको पता है अगर लोग विश्वास करेंगे तो चंगाई पाएंगे। परंतु मैं आज इसके अलग पहलू में बात करना चाहता हूँ, विश्वास के द्वारा चंगाई। आखिर किसका विश्वास होना जरूरी है जब एक व्यक्ति चंगाई पाने आता है? हमने कलीसियाओं में लोगों के मुंह से, हमारे जीवन के अनुभव में हमने ये सीखा है कि जो लोग आते हैं उनका विश्वास होना जरूरी है। मुझे पता है, मैंने ये खुद की है। जब मेरे पास कोई लोग आते थे और उस समय जब मैं प्रार्थना करता था उनके ऊपर हाथ रख के और कुछ नहीं होते थे, तो मैं उनको कहा करता था, ये तुमको सही होना है, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारे विश्वास नहीं होने के कारण तुम ठीक नहीं हुए। और ये बहुत आसान था कि हम ये सब अपने ऊपर ना लेके उनके ऊपर थोप देके, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुमको सही, इसीलिए तुम सही नहीं हो पाए। लेकिन आज हम इसी के पहलू को देखें कि आखिर बाइबल क्या बताती है कि चंगाई पाते समय किसका विश्वास होना जरूरी है। तीन प्रकार से आप चंगाई पा सकते हैं। पहला, आप खुद के विश्वास से चंगाई पालें। दूसरा, आप दूसरे के विश्वास से चंगाई को प्राप्त कर लें। जी हाँ, आप दूसरे के विश्वास से चंगाई को प्राप्त कर लें। साधारण तौर पर हमने कलीसियाओं पर और हमने अपने समाज में, मसीही समाज में ये सीखा है कि जो लोग आते हैं उनका विश्वास होना जरूरी है। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो हम पाते हैं कि जब लोग चंगाई पाने आए तो अगर उनके पास विश्वास था तो सही था, परंतु यदि उनके पास विश्वास नहीं था तो यीशु मसीह ने अपने विश्वास के द्वारा काम किया। तीसरा है, अपने विश्वास के द्वारा दूसरों को चंगाई दें। जी हाँ, पहला, आप अपने विश्वास के द्वारा चंगे हो सकते हैं। दूसरा, आप किसी दूसरे के विश्वास के द्वारा चंगे हो सकते हैं या दूसरों को चंगे कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने विश्वास के द्वारा दूसरों को चंगाई दे सकते हैं और या पा सकते हैं। जी हाँ, अब जब मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ तो साधारण तौर पे बात ये उठ कर आती है कि हाँ, मैं चंगाई होना चाहता हूँ और मैं देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास चंगाई का वरदान नहीं है। और हम साधारण तौर पर ये वाले वचन पौलुस के पहला कुरिन्थियों के वचन से उठाकर हम कहते हैं कि हमारे पास दान या वरदान नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास दान वरदान नहीं है तो आप किसी दूसरे चीज़ के द्वारा भी चंगे हो सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास दान वरदान नहीं है, आप अपने विश्वास के द्वारा चंगे हो सकते हैं। अगर आप विश्वास के द्वारा चंगे नहीं होने चाहते हैं तो अधिकार के द्वारा चंगे हो सकते हैं। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे बिना विश्वास का कैसे चंगे हो सकते हैं, या अगर दान नहीं है तो कैसे चंगे हो सकते हैं, या फिर खाली अधिकार से कैसे चंगे हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया है बहाना बनाने का। वचन कहता है कि उसने हमें सब कुछ दे दिया और ये सब कुछ इसी वचन में है। मैं बताता हूँ। जी हाँ, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, याद रखें ये उनका विश्वास नहीं था, वो एक अधिकार पर गए थे। कारण उसका ये है कि हम पाते हैं कि जब उन्होंने, यीशु मसीह ने अधिकार दिया, बोला कि सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार देता, और वो बाहर गए और आनंद के साथ वापस लौट के आए कि देख यीशु ये काम हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा भी हमारी सुनती है। लेकिन ठीक उसी घटना के बाद में हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह ने उनको डांट लगाया है एक कारण से कि वे लोग एक बच्चे की बीमारी को सही नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि ये उनके विश्वास की कमी थी, परंतु जो पहले उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाली वो अधिकार जो यीशु मसीह ने दिया था उसके आधार पर निकाली थी। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ उपाय करके दिया। जी हाँ, आज मसीह लोगों के पास में बहाना नहीं है कि मेरे पास दान वरदान नहीं है। इस पौलुस जिस दान वरदान के विषय में बात करता है वो बिल्कुल अलग है। आप बोलेंगे पौलुस के वचन को कोट करके कि पौलुस ने खुद कहा है क्या सभी भविष्यवाणी करते हैं, क्या सभी अन्य भाषा में बात करते हैं। वेल, मैं इसके बारे में आने वाले दूसरे चैप्टर में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, मैं इस सब्जेक्ट को ज़रूर क्लियर करूँगा। परंतु मैं
ये आपसे सवाल पूछने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस पौलुस ने कहा दान वरदान के विषय में बात की, क्या वो पौलुस दान और वरदानों में बंधा था? क्या यीशु मसीह जो सारे दानों का करता है वो किसी दान में बंधा था? बिल्कुल नहीं। पौलुस जिस दान वरदान के विषय में बात करता है वो खुद चंगाई देता रहा, भविष्यवाणी करता रहा, अन्य भाषा में बात करता रहा। तो उसका वो मकसद कतई नहीं था उसका ये कहने का कि आपके पास अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आपके पास चंगाई के वरदान नहीं होंगे, अगर आपके पास चंगाई के वरदान है तो आप अन्य भाषा नहीं बोल पाएंगे। मरकुस 16 अध्याय में ये लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि दान वरदान पाने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। और आगे बीच में बहुत कुछ ऐड है। अंत में है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। जी हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ प्रबंध किया है और जिसकी आवश्यकता हमें है। यानी तो आप विश्वास से चंगे हो जाइए, यानी तो अधिकार से चंगे हो जाइए, और यानी तो आप दान वरदान से चंगे हो जाइए। अगर आपके पास दान वरदान है वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया और आपके पास दान वरदान नहीं है, तो याद रखिए यीशु के वचन को। उसने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार से आप उसे निकाल सकते हैं, उस अधिकार से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, उस अधिकार से आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं। जी हाँ, आपके पास सब कुछ पहले से उसने प्रबंध कराया है। तो हम आज सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं विश्वास के द्वारा चंगा होना। बाइबल में और बाइबल में बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने मसीह समाज में विश्वास को एक बहुत बड़ा एक पहाड़ बना दिया है, विश्वास के द्वारा चंगे होना। और कई लोग विश्वास भी नहीं कर पाते। लेकिन आए हम देखें कि बाइबल में किसको यीशु मसीह ने कहा कि महान विश्वास है। कई लोगों का मानना है कि अगर एक आदमी जो प्रार्थना करने के लिए आते हैं, करवाने के लिए आते हैं, अगर उनके अंदर विश्वास नहीं है तो वो चंगे नहीं हो सकते हैं। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उनके पास विश्वास नहीं है तो आपके पास विश्वास है, आप उन्हें सही कर दीजिए। अगर आपके पास विश्वास है और उनके पास नहीं, जो पहली बार आ रहे हैं, आप उन्हें सही कर सकते हैं। जी हाँ, ये मेथड रेवरेंड रिकी थापा नहीं परंतु बहुत सारे लोगों ने और बल्कि यीशु मसीह ने अपनाया है। और आज हम उसी वचन में से देखेंगे कि किसका विश्वास होना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास विश्वास है तो आप खुद चंगे हो सकते हैं या चंगाई दे सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप दूसरे के द्वारा चंगाई पा सकते हैं जिनके पास विश्वास है, और यानी तो आप अपने विश्वास के द्वारा दूसरों को चंगाई दे सकते हैं। जी हाँ, आज हम देखें बाइबल में आखिर किनके विश्वास को महान विश्वास बोला गया। कई लोग का मानना है कि जब तक आपके पास महान विश्वास नहीं होगा तब तक आप चंगाई नहीं प्राप्त करेंगे। वेल, जरा हम देखें कि महान विश्वास आखिर है क्या। बाइबल में हम पाते हैं, मुझे पता है ये साउंड आप माइंड मत करना, मैं सड़क के बगल में हूँ ना, और मैं चाह रहा था कि मैं नेचुरल तरीके से इसको रिकॉर्ड करूँ, इसीलिए मैं आपके बीच में हूँ। तो थोड़ा सा साउंड और कुत्ते का आवाज़ और चिड़िया का आवाज़ आएंगे, लोगों की आवाज़ भी आएंगे, तो माइंड मत करें, लेकिन स्टिचिंग के ऊपर आप फोकस करें। तो बाइबल में हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने केवल 2 लोगों को कहा कि उनके पास महान विश्वास है। केवल 2 लोगों का उनके पास महान विश्वास है। जी हाँ, बाइबल में आप कहीं नहीं पाएंगे, केवल 2 लोगों को कहा कि उनके पास महान विश्वास है। जी हाँ, और आपको जानकर ताज्जुब होगी कि ये दोनों लोग वाचा के अंतर्गत नहीं थे, इनके पास मांगने का हक नहीं था। जी हाँ, पहला व्यक्ति है वो रोमी सरदार, मत्ती 8 उसका 5 से लेकर 13 में पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको कहा कि तेरे पास, मैंने ऐसा महान विश्वास पूरे इजराइल में भी नहीं पाया। 10वें पद में, मैंने ऐसा महान विश्वास पूरे इजराइल में भी नहीं पाया। और यीशु मसीह ने इस रोमी सरदार को, जो कि वाचा के अंतर्गत नहीं था, उसको महान का। दूसरा हम देखते हैं मत्ती 15 में 22 से लेकर 28 में, 28वें पद में हम पढ़ते हैं कि तेरा विश्वास महान है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। 28वें पद में
मत्ती के 15 अध्याय उसके 28वें पद में लिखा है, तेरा विश्वास महान है, तेरे विश्वास के अनुसार हो। और ये जो है ये कनानी स्त्री। तो हम पाते हैं एक तो रोमी सरदार और एक कनानी स्त्री जो दोनों वाचा के अंतर्गत नहीं थे। आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये वाचा के अंतर्गत नहीं थे, तब भी ये जिद कर रहे थे कि उन्हें चंगाई चाहिए। और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए उनको महान विश्वास की आवश्यकता पड़ी। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति जो आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, नितेश भाई जैसे ये कैमरा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर मानो मैंने नितेश भाई को कुछ वादा नहीं किया पैसा देने का और नितेश भाई मेरे से बोल रहे हैं कि नहीं मुझे आप 1000 रुपया दो, मुझे 1000 रुपया दो, मुझे 1000 रुपया दो। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने उसको कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, उसको मेरे से 1000 रुपया लेने के लिए विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पास इतना विश्वास होगा और तभी वो मेरे से जिद करके मांग रहा है कि पास्टर रिकी आप मुझे 1000 रुपया देंगे, क्योंकि मैंने वादा नहीं किया, लेकिन तब भी वो विश्वास से मांग रहे हैं। और इसीलिए उसको नितेश जी को महान विश्वास की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही ये दोनों जो व्यक्ति हैं, एक जो अपने नौकर के लिए और एक महिला अपने बेटी के लिए उससे विनती कर रहे थे, इनको महान विश्वास की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये वाचा के अंतर्गत नहीं थे, ये परमेश्वर से इनका कोई मिलन नहीं था और वाचा के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से ये लोग पापी थे और परमेश्वर से इनका कोई नाता नहीं था। परंतु तब भी इन्होंने परमेश्वर के आगे आकर, उसके पुत्र के आगे आकर उनसे विनती की और इसीलिए उनको महान विश्वास की आवश्यकता पड़ी। और यही जानकर यीशु मसीह अचंभा था कि जिनके पास कोई वाचा नहीं है, जिनसे प्रतिज्ञा परमेश्वर नहीं की है, वो लोग भी आकर जिद कर रहे हैं और उनको भी पता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है ऐसा काम कर देगा, ये उनको भी पता था और वो इसीलिए जिद कर रहे थे। और यही देखकर यीशु मसीह को काफ़ी ताज्जुब हुआ और वो उन्होंने कमेंट में ऐसा किया, एप्रिसिएशन में ऐसा कहा कि इनका विश्वास महान है। जी हाँ, आज हमारे पास बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे पास महान विश्वास होने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों के पास विश्वास की समस्या नहीं है। पूरे नए नियम में, स्पेशली पूरे नए नियम में, अर्थात यीशु मसीह के मरने के बाद और जी उठने के बाद क्रिश्चियन लोगों को कहीं भी पूरे नए नियम में नहीं कहा गया है कि विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि उनमें विश्वास की कमी नहीं है। जी हाँ, उनमें विश्वास की कमी नहीं है, मसीह लोगों में विश्वास की कमी नहीं है। या आप विश्वासी हैं और मसीह हैं, और या आप मसीह नहीं है। आप एक मसीही जन होकर अविश्वासी नहीं हो सकते। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह लोगों के पास में विश्वास की कमी नहीं है। अगर हम दूसरा पत्रस पढ़ते हैं, पहला अध्याय में, वहाँ पे लिखा है कि ये पत्री उनके नाम जिन लोगों ने हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु के धार्मिकता से हमारे समान, अर्थात हम प्रेरितों के समान विश्वास पाया है। तो आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आवश्यकता आपको है। और इसीलिए इफिसियों के पत्र में लिखा है कि उसने आत्मिक जगत में हमें सब आशीषों से मालामाल किया है। तो हम पाते हैं बाइबल के अनुसार कि विश्वास किसका जरूरी है? आपका। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो किसी दूसरे का विश्वास, आप किससे चंगे हो सकते हैं? किसी दूसरे के विश्वास से या खुद के विश्वास से। इसीलिए आज से अगर आपके पास कोई आता है जिनके पास विश्वास नहीं है, आप उनको ऐसे करके नहीं भगा सकते हैं कि उनके पास विश्वास नहीं है। नहीं, अगर उनके पास विश्वास है, बहुत बढ़िया, आप उनको बोल सकते हैं, वाह आपका विश्वास बहुत है, यहाँ बिलीव इन जीसस नेम। अगर उनके पास विश्वास नहीं है, आप उनको बोल सकते हैं मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ, और उसके बाद आप विश्वास कीजिए। हमारी सेवा में हम लोगों ने, मैंने, हमारी टीम ने, हमारे चर्च के लोगों ने बाज़ार में, सब्जी मंडी में, सड़क पर, हॉल में, रेस्टोरेंट में, रेलवे स्टेशन पर,
हॉस्पिटल पर, घर पे चंगाई दी है, उन लोगों के पास जाकर जिनके पास पहले से विश्वास नहीं था, और उसके बाद उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। तो विश्वास, चंगाई के द्वारा विश्वास, किसका विश्वास होना जरूरी है? आपका। और यानी तो वो व्यक्ति जो हमारे पास प्रार्थना कराने आ रहे हैं, अगर उनके पास विश्वास नहीं है तो हमारे द्वारा वो सही हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे एक व्यक्ति हमारे पास आता है और हम केवल उसको इसीलिए बोलते हैं कि आपके पास विश्वास होना चाहिए कि हमने चंगाई को अच्छे से नहीं देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आकर सही नहीं हुआ तो ये हमारी गलती है, ये हमारा अविश्वास है, न कि उनका। तो उनको कमेंट करने से पहले, उनको ये बताने से पहले कि आप विश्वास लेकर आओ, पहले आप अपने दिल में झांके, क्या आपके अंदर विश्वास है? तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जब आपके पास कोई लोग आते हैं, आप उनको यीशु के नाम में चंगाई दें, यीशु के नाम में छुटकारा दें अपने विश्वास के द्वारा। तो किनका विश्वास जरूरी है? आपका विश्वास। इनका विश्वास जरूरी है, उनका विश्वास यदि उनके पास है तो अच्छा, नहीं है तो आप अपने विश्वास के द्वारा चंगाई दे सकते हैं। जी हाँ, मैं इस अध्याय का यहीं पे अंत करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा, आपको मैं उत्साहित करूँगा कि परमेश्वर ने आपके अंदर सब कुछ दे दिया है। ये एक पूरी सोच को निकाल फेंकें कि जब तक कोई दूसरा व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। याद रखिए, लाजरस जब मरा था, किसने विश्वास किया था? वो विधवा का पुत्र जब मरा था, किसने विश्वास किया था? ये सब यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हुआ। आज जब आपके मोहल्ले में कोई बीमार पड़ा हुआ है तो आप जाकर उनको चंगाई दे सकते हैं, आप जाकर उनको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। इसमें आपकी विश्वास की जरूरत है, ना कि उनके विश्वास की जरूरत। इसीलिए मैं उत्साहित करूँगा कि परमेश्वर के कार्य को करें। परमेश्वर ने आपको कमज़ोर नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्यशाली बनाया, लेकिन कमज़ोर बनाती है हमारी परंपराएं, मनुष्य की परंपराएं। कि मनुष्य की परंपराएं हमें कमज़ोर बनाती है। इस मनुष्य की परंपरा को उतार फेंकें और जो वचन कहता है उसके अनुसार चलें। आप आशीषित होंगे और परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देख सकेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ और हम लोग बाद में मिलेंगे और एक नई शिक्षा के साथ में मैं वापस आऊँगा। फिर से ना भूलें, अगर आपको वापस इस शिक्षाओं को देखना है, इसको दूसरे अध्याय को देखना है तो टाइप करें शॉर्ट DST और अध्याय नंबर 2 और 3 और 4 देखते जाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये शॉर्ट DST का नोटिफिकेशन आता रहे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।